Good morning, students. Today I am explaining the questions of exercise 11 based on perimeter and area of class 4. Now, before we starting the exercise, we have to know some formula. फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहला है पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारी साइड्स को प्लस करना. दूसरा क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ये आपको रखना ज़रूरी है. यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, तो मतलब साइड्स को आपको इंटू करना है. By knowing these three formula, you can solve the all exercise. So you have to learn first of all these formula. Question we have to find out the perimeter. इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? आपको perimeter find करना है. तो बस ये आपको फॉर्मूला बताया है मैंने. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उनको प्लस करना. सिंपली सब साइड पहले को 2 दे रखी है, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 1, सबको प्लस किया. आफ्टर एडिंग दिस यू गेट द आंसर 8 सेंटीमीटर. कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन. You can see the figure. Same formula is applicable. Is equals perimeter is equals to sum of all sides. You have plus to all the sides and you get the answer 19 centimeter. Now come to a third. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम है. सारे क्वेश्चन आपके सेम है, फिर मैं आपको करके दिखाई ताकि आपके इजीली हो जाए. इसमें भी सेम करना है. पेरीमीटर निकालना है. अब पेरीमीटर मीन्स वही होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारी साइडों को प्लस करना. प्लस किया और आपका सिंपली प्लस हो गया. नाउ कम टू अ नेक्स्ट फिगर. इट इज ऑल्सो पैरामीटर. वी हैव टू फाइंड अ पैरामीटर. तो लुकिंग द फिगर एंड सिंपली पुट द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सिंपली सम द ऑल साइड्स, 4 + 7 + 5 एंड वी गेट द आंसर 16. नाउ कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी द फिगर. इसमें भी हमको पैरामीटर फाइंड आउट करना है. वही सेम तरीके से होगा, सेम का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. यही फॉर्मूला लगाना है. क्या लगाना है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को प्लस करना. जब साइड को प्लस कर लेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 20 सेंटीमीटर. नाउ कम टू अ सेकेंड क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. आपको लेंथ दे रखी है 12 डेकामीटर में और ब्रेथ दे रखी है 15 मीटर में, लेकिन यहाँ पे दोनों की लेंथ और ब्रेथ की यूनिट है वो अलग अलग है. तो सबसे पहले हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी. तो पता ही है 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है. जब 1 डेकामीटर में आपका 10 मीटर है, 12 डेकामीटर में कितना होगा? 120 मीटर. दैट मीन्स वी सिंपली द मल्टीप्लाई. नाउ सिंपली पुट द फॉर्मूला. वी पुट द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है? 120. ब्रेथ कितनी है? 50. By doing the multiplication we get the answer is 1800 मीटर स्क्वायर. याद रखना आपको एरिया में मीटर स्क्वायर लगाना है. अगर मीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो ये आपकी यूनिट गलत हो जाएगी. कम टू सेकेंड. इन सेकेंड पार्ट द लेंथ इज गिवन 1.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 mm मिलीमीटर. सिंपली क्योंकि बोथ यूनिट आर डिफरेंट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर. आपको 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होता है जानते हैं. जब 1 में इतना होता है 12 में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और कर देंगे. देखिए आपका पॉइंट वाली बात आती है. पॉइंट वाली बात आप याद रखिए, बच्चे गलती कर देते हैं. अब पीछे से पॉइंट कितना है? 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं. हमें पता है पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सिंपली फॉर्मूला पुट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. आपकी लेंथ 120 है, ब्रेथ आपकी 15 है. पुट करो. बाय पुटिंग वैल्यू यू हैव जस्ट टू डू मल्टीप्लाई एंड यू गेट द आंसर 1800 मीटर स्क्वायर. आर्ट आंसर. Now come to a second question, third part of this question. Third part is same. Length and breadth is given. Same, the both unit are different. First of all we convert the same unit. मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ की सेम यूनिट करनी पड़ेगी. तो हम जानते हैं 1 मीटर में 10 मीटर होते हैं. सिंपली मल्टीप्लाई किया, आपने चेंज किया उसको, तो सिंपली को आपका पॉइंट जो पीछे से एक वैल्यू बाद लगाया है, एक वैल्यू वाला पॉइंट लगाया हमने. फॉर्मूला क्या रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ. पुट किया, सिंपली आपका आंसर यहाँ पे आ गया. ठीक है.
वो सेम चीज़ देखो 2 के बाद 1.2 है, जो आपका पॉइंट पीछे से लगाते हैं, याद रखिए आप 2 के पीछे से 1 के बाद पॉइंट है, पीछे 1 के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। याद रखना आपकी यूनिट डेकामीटर स्क्वायर पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30 मीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर के, लेकिन रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 45 दे रखी है और स्क्वायर की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द साइड ऑफ स्क्वायर 30, so we have easily find out the area of square by putting the formula side into side. After multiplication we get the answer. Now next question, next मतलब process, next step. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये आ गया आपका 900 के बाद लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यहाँ पे 900, वेरी गुड। अब हमें ब्रेथ निकालनी है, 45 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 45 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो 45 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड। सिंपली बाय डूइंग द डिवाइड वी गेट द आंसर 20 मीटर। आपका 20 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू अ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है मीटर में। ना सीधा क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है गार्डन का कितना है 4.8 किलोमीटर, आपको एरिया निकालना किसमें, स्क्वायर किलोमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द, हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। इसकी हेल्प से क्या निकल आएगी हमारी साइड। देखो यहाँ पे 4 का, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपली जब डिवाइड किया साइड कितनी आ गई हमारे पास, 1.2 किलोमीटर आ गई। अब सिंपली हम लोग निकालेंगे इसका एरिया। एरिया की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। सिंपली उनको इंटू किया और कितना 1.44 किलोमीटर आ गया। याद रखना, देखो हमारे पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक और एक कितना हो गया, 2, तो 1 और 2, फिर इसके बाद पॉइंट लगा दिया हमने। तो मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, पॉइंट मत देखिए, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब कितनी का पॉइंट है हमारे पास, देखो पॉइंट क्या, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 क्या लगा दिया, सिंपल हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमें चाहिए जो एरिया चाहिए, हमें चाहिए उसको मीटर स्क्वायर में। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बोला है, स्क्वायर बोला है बार बार हमने, स्क्वायर मतलब 2 टाइम, स्क्वायर मतलब 2 टाइम। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.44 किलोमीटर में कितने होंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर बोला है इसलिए हमें 2 बार इंटू किया, 2 बार 1000 का हमने इंटू किया। देखो यहाँ पे कितने जीरो, सिंपली देखो कितने, 1 2 3 और 3 6 जीरो है, सेम वैल्यू लिख दी और 6 लगा दिया। अब आती है 0 पॉइंट की बात, पॉइंट के कितने वैल्यू, 1 और 1 और 2 के क्या लगा दिया यहाँ पे, देखो पॉइंट लगा दिया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद 0 की, इसीलिए हमने उसको वहाँ पे इरेज कर दिया। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आपकी साइड है स्क्वायर की वो 12 मीटर है, लेकिन पैरामीटर जो है 12 ज़्यादा है किसका, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। आपको इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ बोथ, मतलब दोनों के पैरामीटर निकालना है। ना डू द क्वेश्चन, ना डू द सॉल्यूशन। सिंपली फर्स्ट हमें दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड दे रखी है, तो सिंपली पैरामीटर निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने और क्या आ गया 48 मीटर। जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 12 ज़्यादा माने प्लस है। कैसे, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब 12 का 12 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, हाफ माने क्या होता है, आधा। अब स्क्वायर का पैरामीटर कितना है हमारे पास 48, उसका आधा करो कितना आएगा 24। बीच में साइन किसका है आपका, प्लस का, सिंपली प्लस कर दिया। इधर इजी क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपको दोनों का पैरामीटर पूछा है, दोनों का क्या कर दिया हम लोगों ने, सिंपली प्लस कर दिया, प्लस किया तो 48। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी।